हेलो दोस्तों, बेरोजगार इन्फो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेकर आ गए हैं छत्तीसगढ़ जीएस का एमसीक्यू, जिसमें 65 क्वेश्चन हैं और जितने भी क्वेश्चन लिए गए वो छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार हैं। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जिसने भी सी आंसर दिया है वह सही है। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार है बाबू रेवाराम। अगला क्वेश्चन है, रायगढ़ की कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं। जिसने भी ऑप्शन डी दिया है वह सही है। रायगढ़ की कबरा पहाड़ से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का जिला जो पूर्व में नरबली हेतु चर्चित था। जिसने भी आंसर बी दिया है वह सही है। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला है जो पूर्व में नरबली हेतु चर्चित था। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्यालय कहाँ है। जिसने भी आंसर डी दिया है वह सही है। पर्यावरण संरक्षण मंडल का जो मुख्यालय है वह भिलाई में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रमोद साहू किस कला से संबंधित है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिसने भी आंसर डी दिया है वह सही है। प्रमोद साहू चित्रकला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सोनकुकुनार में कौन सा खनिज प्राप्त होता है। जिसने भी आंसर सी दिया है वह सही है। सोनकुकुनार में कोरंडम की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त नहीं होता। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जिसने भी आंसर डी दिया है वह सही है। लौह अयस्क टेकनार से प्राप्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पार्ट को बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। जिसने भी आंसर डी दिया है वह सही है। बॉक्साइट का मैदान जमीर पार्ट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जिसने भी आंसर बी दिया है वह सही है। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जिसने भी आंसर ए दिया है वह सही है। छत्तीसगढ़ की पहली सीमेंट फैक्ट्री जामुल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन सा है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जिसने भी आंसर ए दिया है वह सही है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य सीता नदी अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीथमपुर पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जिसने भी आंसर सी दिया है वह सही है। पीथमपुर पुरातात्विक स्थल हसदेव नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करने वाले शासक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जिसने भी आंसर डी दिया है वह सही है। भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करने वाले जो शासक हैं वो छिंदक नागवंशी शासक हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार क्रमशः है। जिसने भी आंसर बी दिया है वह सही है। पूर्व से पश्चिम 435 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 700 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत आता है। जिसने भी आंसर बी दिया है वह सही है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र पठारों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध कौन सी नदी में है। जिसने भी आंसर सी दिया है वह सही है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध हसदेव नदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गोंडवाना शैल समूह में निम्न में से किसका जीवाश्म मिलता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जिसने भी आंसर ए दिया है वह सही है। गोंडवाना शैल समूह में पौधों का जीवाश्म मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामवती नगरी आज किस नाम से जानी जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
जिसने भी आंसर डी दिया है वह सही है। कामवती नगरी आज जो है डोंगरगढ़ के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी राजा मूलतः कहाँ के थे? जिसने भी ऑप्शन सी दिया है वह सही है। कलचुरी राजा जो है मूलतः त्रिपुरी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकतीय वंश की प्रथम राजधानी है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जिसने भी आंसर सी दिया है वह सही है। काकतीय वंश की प्रथम जो राजधानी है वह मंदहोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलिकोट नामक स्थान से किस वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जिसने भी आंसर बी दिया है वह सही है। तेलिकोट नामक स्थान से जो है कुषाण वंश के जो है सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मिट्टी से निर्मित बांध है? जिसने भी आंसर बी दिया है वह सही है। मिट्टी से निर्मित जो है खरखरा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्गवासी दिलीप सिंह जुदेव सेतु किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जिसने भी आंसर बी दिया है वह सही है। स्वर्गवासी दिलीप सिंह जुदेव सेतु जो है रायगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजिम लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसके शासनकाल में हुआ? जिसने भी आंसर सी दिया है वह सही है। राजिम लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार जो है पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जिसने भी आंसर डी दिया है वह सही है। राज्य में जो है कर्क रेखा जो है 3 जिलों से होकर जो है गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्ग जिले की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? जिसने भी ऑप्शन सी दिया है वह सही है। दुर्ग जिले की स्थापना जो है 1906 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जिसने भी ऑप्शन सी दिया है वह सही है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है बंजर नदी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर पड़वा गंवागे किसकी रचना है? जिसने भी ऑप्शन डी दिया है वह सही है। मोर पड़वा गंवागे जो है सुरेंद्र दुबे की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हार नदी के तट पर कौन सा पुरातात्विक स्थल स्थित है? जिसने भी ऑप्शन सी दिया है वह सही है। कन्हार नदी के तट पर जो है डीपर डी पुरातात्विक स्थल जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारंगी नदी किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नारंगी नदी जो है कोंडा गांव में जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पैरी नदी का उद्गम स्थल है? जिसने भी ऑप्शन ए दिया है वह सही है। पैरी नदी का उद्गम स्थल बहादुरगढ़ की पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गज शार्दुल किस राजा की उपाधि थी? जिसने भी ऑप्शन ए दिया है वह सही है। गज शार्दुल जो है जाजल देव प्रथम की उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरगुजा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने भी ऑप्शन ए दिया है वह सही है। सरगुजा की जीवन रेखा जो है रिहंद नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जिसने भी आंसर डी दिया है वह सही है। शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना की स्थापना जो है 1976 से 1995 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातियों द्वारा सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य है। जिसने भी ऑप्शन सी दिया है वह सही है। जनजातियों द्वारा सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य जो है भड़म नृत्य है, जो भरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? जिसने भी ऑप्शन सी दिया है वह सही है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में जो है उत्तर प्रदेश स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? ऑप्शन आप लोगों के सामने है।
जिसने भी आंसर डी दिया है वह सही है। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक मोहन शुक्ल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जिसने भी आंसर ए दिया है वह सही है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वह शिवनाथ नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जिसने भी आंसर बी दिया है वह सही है। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम की स्थापना 2001 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा अधीन प्रथम कलचुरी शासक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जिसने ऑप्शन बी दिया है वह सही है। मराठा अधीन प्रथम कलचुरी शासक जो है रघुनाथ सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जिसने भी ऑप्शन ए दिया है वह सही है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है गौरलाटा है। अगला प्रश्न, नल वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जिसने भी आंसर ए दिया है वह सही है। नल वंश का अंतिम शासक नरेंद्र थंबल था। अगला प्रश्न, तरी घाट किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जिसने भी ऑप्शन सी दिया है वह सही है। तरी घाट जो है खारून नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदी है। जिसने भी ऑप्शन बी दिया है वह सही है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदी जो है नेऊर नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीदा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जिसने भी आंसर डी दिया है वह सही है। रानीदा जलप्रपात जो है जसपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में कौन सा मैदान स्थित है। जिसने भी ऑप्शन बी दिया है वह सही है। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में जो है कन्हार का मैदान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो शैल समूह का विस्तार सबसे अधिक है। जिसने भी ऑप्शन डी दिया है वह सही है। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में जो है आर्कियन और कडप्पा दो शैल समूह का विस्तार सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान का मड़ई विख्यात है। दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको आना ही चाहिए। जिसने भी आंसर ए दिया है वह सही है। जो है नारायणपुर का मड़ई जो है विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खनिज कांकेर जिले में नहीं पाया जाता। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जिसने भी आंसर डी दिया है वह सही है। कांकेर जिले में जो है हीरा नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में बस्तर को क्या कहा जाता था। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जिसने भी आंसर बी दिया है वह सही है। गुप्त काल में जो है बस्तर को महाकांतर कहा जाता था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहते हैं। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जिसने भी आंसर बी दिया है वह सही है। छत्तीसगढ़ का गांधी जो है सुंदरलाल शर्मा को कहते हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का फेफड़ा किसे कहते हैं। जिसने भी आंसर बी दिया है वह सही है। छत्तीसगढ़ का फेफड़ा जो है हसदेव अरण्य वन्य क्षेत्र को कहते हैं। अगला प्रश्न, भुइयां का युवा गृह कहलाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने भी आंसर ए दिया है वह सही है। भुइयां का जो है युवा गृह रंगभंग कहलाता है। अगला प्रश्न, अंकुरी नाला जलप्रपात किस जिले में स्थित है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है वह 28 जिलों के अनुसार है। जिसने भी आंसर डी दिया है वह सही है। अंकुरी नाला जलप्रपात जो है कोरिया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, गोपाल मिश्र किसका दरबारी कवि था। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जिसने भी आंसर डी दिया है वह सही है। गोपाल मिश्र जो है राज सिंह का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस शैल समूह में जीवाश्म पाया जाता है। जिसने भी आंसर बी दिया है वह सही है। छत्तीसगढ़ के गोंडवाना शैल समूह में जो है जीवाश्म पाया जाता है। अगला प्रश्न,
झरिया किस जनजाति की उपजाति है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने भी आंसर ए दिया है वह सही है। झरिया जो है कंडरा जनजाति की उपजाति है। अगला प्रश्न, कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी कौन सा है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जिसने भी आंसर सी दिया है वह सही है। कलचुरियों की प्रारंभिक जो राजधानी है वह तुम्बाड़ है। अगला प्रश्न, शैव धर्म को मानने वाले शासक कौन है? जिसने भी आंसर डी दिया है वह सही है। शैव धर्म को मानने वाले शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन है। अगला प्रश्न, मलगेर इंदुल जलप्रपात कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलगेर इंदुल जलप्रपात जो है सुकमा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, रतनपुर राज्य में भोसला आक्रमण कब हुआ था? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जिसने भी आंसर ए दिया है वह सही है। रतनपुर राज्य में भोसला आक्रमण 1741 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है? जिसने भी आंसर बी दिया है वह सही है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य जो है बादलखोल अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न, घोड़ा नाच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जिसने भी आंसर सी दिया है वह सही है। घोड़ा नाच जो है आला उधल से संबंधित है। अगला प्रश्न, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जिसने भी आंसर सी दिया है वह सही है। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक जो थे वो परशुराम सोनी थे। अगला क्वेश्चन, मनकुई द्वीप किस जिले में स्थित है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने भी आंसर बी दिया है वह सही है। मनकुई द्वीप जो है मुंगेली जिले में स्थित है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।